नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और गांव समेण में पहुंचे हैं जहां जीपीडीपी के तहत ग्राम सभाएं होती हैं। आज वो ग्राम सभा यहां पर गांव समेण की सबसे बड़ी जो हिताई है उसके अंदर चल रही है। जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो यहां पर पहुंचा हुआ है, चाहे जल विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सभी विभाग हैं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं वो सुनी जा रही हैं। सेक्रेटरी साहब हैं, सरपंच महोदय हैं, सभी के सभी मेंबर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और सरपंच साहब से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आज गांव की कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आई हैं, ग्रामीण क्या समस्याएं लेके आए हैं और उनका क्या सलूशन किया गया है या उनके कितना समय उनको दिया गया है, जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी हम गांव समेण के सरपंच रणवीर से प्राप्त कर लेते हैं। आज ग्राम सभा की मीटिंग थी हमारी। हमने 2 दिन पहले मुनियादी करवाई पूरे गांव में कि जिसकी जो भी समस्या है आप ग्राम सभा में आके नोट करवाए ताकि हम उन समस्याओं का निपटारा करवा सकें। मेन समस्या है एक तो खेतों के रास्ते की और एक जो खेतों के अंदर ढाणियाँ पड़ी हुई है वहाँ पानी की सबसे मेन समस्या, क्योंकि समेण गांव में जो नीचे का पानी है वो पीने योग्य नहीं है और जिसके कारण लोगों में कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ फैलती है। तो जितनी भी पानी की समस्या खेतों की ढाणी होगी, हमारी सोच है कि 6 या 7 महीने के अंदर अंदर हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ग्राम पंचायत समेण करेगी। और हम सरकार से एक अनुरोध करते हैं भी ग्राम सभा के अंदर जो प्रस्ताव डाले जाते हैं खेतों के रास्ते के, जिन लोगों की पहुंच होती है किसी विधायक के पास या किसी अधिकारी के पास, वो तो अपने रास्ते मंजूर करवा लेते हैं, लेकिन जो आम गरीब किसान है जिसकी कहीं तक पहुंच रही होती है वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। पंचायत तो अपनी तरफ से अपना काम करती है, भेज देती है, लेकिन ये जो मनरेगा का है ये ऊपर से पास हो जाते हैं रास्ते। तो हम एक अनुरोध करते हैं सरकार से, ये समेण नहीं पूरे हरियाणा की किसी भी गांव की जब ग्राम सभा होती है ना, उसके जो भी प्रस्ताव अपलोड होते हैं तो सरकार को चाहिए कि खेतों के सभी रास्ते खेत खलिहान से मनरेगा स्कीम के तहत वो पास करके भेजे जाए ग्राम पंचायत के पास, ताकि पंचायत उनको बनवा सके। ग्राम पंचायत कोई भी उसको मनरेगा के काम में सिर्फ एक समस्या आती है रास्ते बनवाने में। सरकार की जो स्कीम है मनरेगा स्कीम की तहत, इसका पैसा कई बार 2-2 साल नहीं आता पंचायतों के पास, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिसने रास्ता बनवा दिया वो 2 साल तो नहीं रुकता पैसे के लिए, जिस भट्ठे से आप ईंटें लोगे, जिससे चलो लेबर का पैसा तो साथ के साथ आ जाता है, लेकिन मनरेगा की जो अपना ये ईंट वगैरह इसका पैसा कई बार साल 1.5 साल नहीं आता। तो सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो मनरेगा की स्कीम है इसका पैसा जैसे ही रास्ता कंप्लीट हो गया, रास्ता कंप्लीट होने के बाद, इसकी एमबी बनने के बाद और इसकी जियो टैग होने के बाद इसका एक फिक्स टाइम हो, भाई महीना 2 महीने या 3 महीने, ताकि जो भी बनाता है उसको दिक्कत ना आए। वो जिससे भी सामान लेता है भट्ठे वाले से, वो उसको एक फिक्स टाइम दे दे, भाई इस टाइम पे आपकी पेमेंट आ जाएगी। इससे आसानी होगी और विकास कार्य भी जल्दी होगी गाँव के अंदर। कितनी समस्याएं आज आपके सामने? आज कम से कम गांव की 100 के करीब समस्या लोगों की आई है। 40-50 है ढाणियों में पीने के पानी की समस्या, कुछ खेतों के रास्ते, कुछ समाज ऐसे है जो आज तक वंचित है, जिनकी चौपाल या धर्मशाला की कोई जगह नहीं है। तो लोगों ने अपने डिमांड ग्राम पंचायत समेण से की है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी हम जगह सुनिश्चित करवाएं ताकि वो लोग भी अपने समाज की चौपाल या धर्मशाला का निर्माण करवा सके। एक हमारी सबसे बड़ी समस्या है गांव की, हमने गांव में सूखे कचरे के तो 2 ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। गांव बड़ा है, 2 ट्रैक्टर में काम नहीं चल रहा। तो आज सामूहिक रूप से एक फैसला लिया है ग्राम सभा की बैठक में कि गिल्ले कचरे के लिए भी 2 ट्रैक्टर और ग्राम पंचायत समेण लगवाएगी, ताकि गांव के चारों तरफ जो श्यामलात भूमि है उसके अंदर गिल्ला सूखा कचरा ना पड़े, जिससे हर मौसम में बीमारियां फैलने का डर रहता है। मलेरिया, डेंगू और भी जितनी बीमारियां उनका फैलने का डर रहता है। ये हवा के जरिए कैंसर जैसी बीमारियां भी प्रदूषित हवा के कारण फैलती है। तो हम 2 ट्रैक्टर लगाएंगे गिल्ले कचरे के लिए, ताकि एक तो किसानों को खाद उपलब्ध करवा सके बढ़िया, जिसके अंदर कोई पॉलिथीन कांच वगैरह ना हो। इससे खेतों में भी फायदा होगा किसानों को, और गांव के चारों तरफ ये जगह जगह गोबर के और कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, इसका भी निपटारा होगा। कूड़ा का तो हमने व्यवस्था कर दी, सूखे की, रसोई का कचरा। अब गिल्ले कचरे के लिए और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली हम गाँव में लगाएंगे, जल्द ही महीने 1.5 महीने के अंदर ही लगाएंगे, ताकि गाँव के चारों तरफ गंदगी को समाप्त किया जा सके। और जो गाँव के चारों तरफ पंचायती भूमि है उसको पंचायत के अंडर लेके उसकी 4 दीवारी करके
उसमें पौधे लगाने का काम करेंगे ताकि वातावरण स्वच्छ हो गांव का और गांव सुंदर लगे। हम जल्द ही इसके ऊपर सफाई के ऊपर बहुत बड़ा एक अभियान छेड़ेंगे गांव के अंदर। भाई लोगों को हर चीज की सुविधा देंगे। भाई कचरा अपने डालना है पंचायत की ट्रॉली में डालें ताकि पंचायती भूमि में गांव के चारों तरफ कचरा ना डालें और जिससे गांव में बीमारियां ना फैले और इससे गांव सुंदर भी लगता। गांव के चारों तरफ गंदगी पड़ी रहती है, जब गांव के चारों तरफ पंचायती भूमि में पौधे लग जाएंगे और ये गोबर और कूड़े के ढेर नजर नहीं आएंगे तो गांव भी सुंदर लगेगा और वातावरण भी साफ होगा गाँव।